तो बाटा इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बाटा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू 54% गिरकर 267 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू तो गिरा है, कंपनी के एक्सपेंसेस तो कम नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंपनी अपने एक्सपेंस कम नहीं कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। 69 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे लॉस से प्रॉफिट में प्रॉफिट से लॉस में कंपनी हमें जाती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, ये रीजन तो आप सभी को पता है, क्योंकि जो अप्रैल और मई दोनों मंथ में हमने जो लॉकडाउन देखे हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पे कंपनी लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में 97% यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डबल हो गया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो अगर लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 69 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 31 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का लॉस हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका रीजन क्या है? कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इतना अच्छी तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे ये जो नंबर है, ये जो कोविड की सेकंड वेव है उसकी वजह से आपको डिसअपॉइंट करेगा। बाकी मेरे ख्याल से कोई इश्यूज बाटा इंडिया में मुझे नजर नहीं आते हैं। अब देखिए, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और अभी इस क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे कंपनी का 12 टाइम्स है और ये हमेशा लगभग इतना ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, बाटा एक ब्रांड वैल्यू का अगर आप देखोगे कभी भी किसी कंपनी के आगे एक ब्रांड वैल्यू अगर आ जाती है तो वहां पे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं। अब अगर आप देखोगे बर्गर किंग हो गया, बारबेक्यू नेशन हो गया, तो ये 15-20 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ही ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी अच्छा है। अब देखिए, पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था, जो कोविड की सेकंड वेव हमने देखी थी उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की लॉस में भी आती हुई हमें नजर आई थी और रेवेन्यू भी कंपनी का हमें कम होता हुआ नजर आया था। तो देखिए, यहाँ पे ये टेम्पररी चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी मेरे ख्याल से बाटा इंडिया की रिकवरी भी हमें स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगी। अब ये देखिए, 1666 पे यहाँ पे बाटा इंडिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1895 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो अराउंड 11 से 12% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, बाटा इंडिया देखिए पहले तो अभी लॉस भी बहुत हुआ है। पिछले अगर 1-1.5 साल से अगर हम देखें कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट ही नहीं किया है। हाँ, पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, बाकी पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा, तो यहाँ पे बैड है। लेकिन जब रिकवरी आएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाटा इंडिया का स्टॉक अच्छे तरीके से मूव करता हुआ हमें नजर आएगा। देखिए, अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं, अगर आप थोड़ा टाइम को टाइम रखते हैं, मतलब होल्डिंग पीरियड आपका है अच्छा खासा 1 से 1.5 साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में यहाँ पे 30 से 40% यहाँ पे बाटा इंडिया इस प्राइस से ऊपर जा सकता है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं, तो इसीलिए आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना है। बाकी बाटा इंडिया में अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि बाटा इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।